नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। नई संसद भवन में संसद की कार्यवाही की शुरुआत और संसद के विशेष अधिवेशन में 27 सालों तक लंबित रहने के बाद ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल के पारित होने के एक दिन बाद यानी 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी काशी दौरा के दौरान वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश को 1600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अटल आवासीय विद्यालय के बच्चों से बातचीत भी करेंगे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहले वो सोच रहे थे कि बीजेपी ने उन्हें यहां भेजा है, फिर लगा कि वो काशी जा रहे हैं। आज यहां आने पर उन्हें लगता है कि न किसी ने उन्हें भेजा है, न वो यहां आए हैं, उन्हें मां गंगा ने बुलाया है और अब फिर से मोदी काशी जा रहे हैं और मां गंगा की शरण में जा रहे हैं। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद ने महिला आरक्षण विधेयक लगभग सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। एक दो को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल ने इस विधेयक का विरोध नहीं किया। आधी आबादी को उनका हक मिला है और पीएम मोदी महाभारत के भीष्म पितामह की तरह फिर से मां गंगा की शरण में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से केवल एक सांसद के रूप में रिश्ता नहीं है। प्रधानमंत्री ने काशी की परंपरा और संस्कृति को न केवल अच्छी तरह से समझा है बल्कि जीवंत रूप भी देने की कोशिश की है। वाराणसी की पौराणिकता को बरकरार रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे आधुनिकता और विकास के ढांचे में ढाला है। बीते 9 साल में पीएम मोदी ने काशी की तस्वीर बदल दी है। काशी में आज पौराणिकता दिखती है तो विकास और आधुनिकता भी दिखती है। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का 42वां दौरा है। वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मुख्य रूप से 400 करोड़ की लागत से प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास और लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में तैयार 16 अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। इस 4 घंटे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंजारी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के शिलान्यास के बाद यहीं पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले वो प्रधानमंत्री अटल आवासीय विद्यालय के बच्चों के साथ बातचीत भी करेंगे और इसके बाद सांसद संस्कृति महोत्सव के विजेताओं से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। जनसभा से पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी एक झलक दिखाई देगी। गांजरी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आएंगे और यहां पीएम मोदी वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अटल आवासीय विद्यालय के बच्चों से बातचीत करेंगे। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी का सांसद चुने जाने के बाद इस पौराणिक शहर का सर्वांगीण विकास हुआ है। 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया है और तब से काशी जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। काशी की पौराणिकता को नई पहचान मिली है और युवाओं में भी आकर्षण बढ़ा है। वास्तव में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर ने वाराणसी के विकास का द्वार खोल दिया है। हाल में नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई G20 की बैठक में शामिल होने आए विदेशी मेहमान भी काशी की सुंदरता के कायल हो गए थे। G20 की बैठक में शामिल होने आए मेहमानों ने दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए थे और इसके साथ ही काशी में लगातार विभिन्न परियोजनाएं लागू हो रही हैं और काशी का सौंदर्यीकरण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा, नई संसद भवन में कामकाज की शुरुआत और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के एक दिन के बाद ही हो रहा है। महिला आरक्षण विधेयक सालों से लंबित था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह विधेयक बिना ज्यादा विरोध के संसद में पारित हो गया। लेकिन जिस तरह से महिला आरक्षण विधेयक संसद में लगभग निर्विरोध पारित हुआ है, उससे राजनीतिक रूप से बीजेपी को इसका फायदा होगा और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसे निश्चित रूप से अपनी सफलता बताने से नहीं चूकेगी। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने को देश की मातृशक्ति का भरोसा करार दिया था और कहा था कि इससे देश को नई दिशा मिलेगा और इस महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा इस मायने में भी काफी अहम माना जा रहा है।
चुनावी आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है और अगले साल लोकसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से महिला आरक्षण विधेयक यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, उससे महिलाओं का विश्वास जीतने में मदद मिलेगी और साइलेंट वोटर्स फिर से नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। दूसरी ओर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष ने फिर से ओबीसी को लेकर राजनीति शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इस इलाके में ओबीसी जातियों का बाहुल्य रहा है। संसद में विधेयक पर हुई बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओबीसी पर विपक्ष के प्रहार का करारा जवाब दिया था। यूपी की राजनीति में ओबीसी बड़ा फैक्टर माना जाता है और ऐसे में पीएम मोदी वाराणसी दौरे से विपक्षी पार्टियों के ओबीसी की चाल को बेनकाब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।